एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली सा क्यों लगता है। एक ऐसा एहसास कि जिंदगी बस कट रही है, जी नहीं जा रही। तो आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप की गुत्थी सुलझाएंगे और हाँ, इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी ढूंढेंगे। पाश की ये लाइन है ना, बिल्कुल उस गहरी चुभन को बयां करती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। जब सपने वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और जिंदगी बस एक रूटीन बन जाती है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही कहानी चलती रहती है। और पता है, ये सिर्फ हमारी या आपकी कहानी नहीं है। गैलप का 2024 का एक सर्वे बताता है कि दुनिया भर में सोचिए 77% लोग अपने काम से खुश ही नहीं हैं, मतलब जुड़ाव ही महसूस नहीं करते। और भारत में तो ये नंबर और भी बड़ा है, मतलब 10 में से करीब करीब 8 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। चलिए इस एहसास को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अमित से। 26 साल का है, गुड़गांव में एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता है। सैलरी 12 लाख। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, लाइफ तो सेट है, पर अंदर से अमित को एक अजीब सा खालीपन खाता रहता है। लैपटॉप पर एक्सेल शीट खुली है, लेकिन उसकी नजरें वो एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो पर टिकी हैं। और अमित की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। वही सुबह का कर्कश अलार्म, वही ट्रैफिक का शोर, वही ऑफिस की चार दीवारी, और फिर बस किसी तरह वीकेंड का इंतजार। ये एक ऐसा गोल चक्कर है ना जो सालों साल घूमता रहता है। और यही वो शून्यता है जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है। सबसे पहली सलाह क्या मिलती है? फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन अमित की तरह ज्यादातर लोग ये सुनकर और कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो अपने अंदर झांकते हैं तो वहां कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या दिक्कत हम में है? नहीं, दिक्कत असल में इस सलाह में है। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग ये मानते हैं ना कि पैशन कोई छिपी हुई चीज है जिसे एक दिन वो ढूंढ निकालेंगे, वो असल में एक फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। सच तो ये है कि पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे खोजना है। ये एक पौधे जैसा है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है, उगाना पड़ता है। कैल न्यूपोर्ट ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि फॉर्मूला ये नहीं है कि पहले पैशन ढूंढो फिर काम करो। नहीं, फॉर्मूला उल्टा है। पहले एक्सप्लोर करो, चीजें ट्राई करो, कोई स्किल बनाओ और फिर देखिए पैशन अपने आप पीछे पीछे चलाएगा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा है तो फिर 80% लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सब जाने अनजाने एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। एक ऐसा पिंजरा जो हमें उड़ने से रोकता है। अमित की ही लाइफ को देख लीजिए। कहानी शुरू होती है 16 साल की उम्र में, जब उसे आईआईटी कोचिंग में डाल दिया जाता है। 22 साल का होता है तो इंजीनियरिंग खत्म होती है, साथ में 10 लाख का एजुकेशन लोन भी। 25 की उम्र में ईएमआई पर नई बाइक आ जाती है और 28 आते आते 20 साल का होम लोन सिर पर होता है। यही लोन, यही ईएमआई उस सोने के पिंजरे की सलाखें हैं। नौकरी छोड़ने का ख्याल भी आए तो अगला सवाल होता है, ईएमआई कौन भरेगा? और ये पिंजरा सिर्फ ईएमआई से नहीं बना है, इसके और भी कई मजबूत स्तंभ है। एक तो है माता पिता और समाज की उम्मीदें, वही आईआईटी नीट वाली पाइपलाइन। फिर है सोशल मीडिया का फोमो, दूसरों की चमक दमक वाली लाइफ देखकर ये डर कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। और ऊपर से ये टॉक्सिक हसल कल्चर जो हमें सिखाता है कि देर रात तक खटना और खुद को जलाना ही कामयाबी है। तो क्या इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की बात करते हैं, और इसके लिए हम प्रेरणा लेंगे 34 साल की नेहा की कहानी से, जिसने अपने घर से ही एक बेकिंग का बिजनेस शुरू किया। नेहा बताती है कि जब वो केक बनाती थी तो उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए, चाहे वो गेम खेलना हो, पेंटिंग हो या नेहा की तरह बेकिंग, आप सब कुछ भूल गए हो? भूख, प्यास, समय, सब कुछ, बस आप और आपका काम। बस इसी जादुई एहसास को मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। और रिसर्च कहती है कि इस स्टेज में हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। यही वो फीलिंग है जिसे हमें अपनी जिंदगी में ढूंढना है। और उस फ्लो स्टेट तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है ये 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। ये पैशन को ढूंढने का नहीं बल्कि उसे बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोर। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर दिलचस्पी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपोजर की कमी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 12,000 से ज्यादा तरह के करियर हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को मुश्किल से 15 के बारे में पता होता है। तो एक्सप्लोर का मतलब है अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना, कोई ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करना, नए नए लोगों से बात करना, या फिर किसी दोस्त के काम को सिर्फ एक दिन के लिए जाकर समझना। ठीक है, एक्सप्लोर तो कर लिया, लेकिन इस नए रास्ते पर टिके रहने के लिए एक सही माइंडसेट की भी जरूरत पड़ती है। और यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हमारी मदद करते हैं। पहला है ग्रिट। ग्रिट का सीधा सा मतलब है सिर्फ किसी चीज को शुरू करने का जोश नहीं, बल्कि जब मुश्किलें आए तब भी उस पर टिके रहने की जिद। जैसा कि एंजेला डकवर्थ कहती हैं, बड़ी सफलता टैलेंट से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन मैदान में ज्यादा देर तक डटा रहता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इकिगाई। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है जीने की वजह है। इकिगाई वहां मिलता है जहां ये 4 चीजें एक साथ मिलती हैं। वो काम जो आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन में अचानक से मिल जाएगा। नहीं, ये कंपास की तरह है जिसे हम धीरे धीरे बनाते हैं, एक्सप्लोर करके, ट्राई करके। नेहा को अपना बेकिंग का इकिगाई बनाने में 14 महीने लगे थे। ये एक सफर है, कोई एक दिन की मंजिल नहीं। तो अब जब रास्ता साफ है, फॉर्मूला पता है, तो फिर हमें रोक क्या रहा है? चलिए अब कुछ आखिरी और सबसे कॉमन बहानों को भी तोड़ते हैं। सबसे आम बहाने क्या होते हैं? पहला, अरे अब तो उम्र हो गई। दूसरा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और तीसरा, पैसे नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। तो उम्र तो बस एक नंबर है। और पेरेंट्स को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे परमिशन मांगना नहीं, बल्कि उन्हें रिजल्ट्स दिखाना। और रही बात पैसों की, तो कई स्किल्स को एक्सप्लोर करने में पैसा नहीं, बस थोड़ा सा वक्त और नियत लगती है। पता है, किसी भी नई स्किल में ठीक ठाक अच्छा बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस काफी होती है। सिर्फ 20 घंटे। इसका मतलब है अगर 1 महीने तक रोज सिर्फ 45 मिनट भी दिए जाएं, तो ये पता चल सकता है कि कोई चीज हमारे लिए है या नहीं। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करें या कैसे करें, सवाल सिर्फ एक है, आज जो हमारे पास 45 मिनट हैं, उनका इस्तेमाल क्या एक्सप्लोर करने में किया जाएगा? क्योंकि पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है, अभी।